पीएम मोदी ने वेबिनार को किया संबोधित। यूपी विधानसभा में बोले सीएम योगी, सीएम ने बजट सत्र में महाकुंभ का किया जिक्र। बिहार में प्रदेश अध्यक्ष का हुआ ऐलान, केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर ने किया ऐलान। महाराष्ट्र में मंत्री धनंजय मुंडे ने दिया इस्तीफा, सरपंच हत्याकांड के केस में लगे थे आरोप। नमस्कार, स्वागत है आपका आज की खबर में। मैं हूं आपके साथ महिमा शर्मा। बढ़ते हैं देश की बड़ी खबरों की ओर। दिल्ली में पीएम मोदी ने बजट के बाद एमएसएमई सेक्टर पर वेबिनार को संबोधित किया। उन्होंने बजट के बाद नियामकीय निवेश और कारोबार सुगमता सुधारों पर आयोजित वेबिनार में उद्योग जगत से कहा कि आज दुनिया राजनीतिक अनिश्चितता के दौर से गुजर रही है। पूरी दुनिया भारत को एक ग्रोथ सेंटर के तौर पर देख रही है। कोविड संकट के दौरान जब ग्लोबल इकोनॉमी में मंदी आई, तब भारत ने ग्लोबल ग्रोथ को रफ्तार दी। ये ऐसे ही नहीं हो गया। हमने आत्मनिर्भर भारत के विजन को आगे बढ़ाया और रिफॉर्म्स की अपनी गति को और तेज किया है। अपने अनुभवों से उन समस्याओं की पहचान कर सकते हैं जिनके समाधान में ज्यादा समय लगता है। आप प्रोसेसेस को और ज्यादा सरल बनाने के सुझाव दे सकते हैं। आप गाइड कर सकते हैं कि कहां पर टेक्नोलॉजी का उपयोग करके हम जल्दी और बेहतर परिणाम हासिल कर सकते हैं। साथियों, आज दुनिया राजनीतिक अनिश्चितता के दौर से गुजर रही है। पूरी दुनिया भारत को एक ग्रोथ सेंटर के तौर पर देख रही है। कोविड संकट के दौरान जब ग्लोबल इकोनॉमी में मंदी आई, तब भारत ने ग्लोबल ग्रोथ को रफ्तार दी। ये ऐसे ही नहीं हो गया। हमने आत्मनिर्भर भारत के विजन को आगे बढ़ाया और रिफॉर्म्स की अपनी गति को और तेज किया। हमारे प्रयासों से इकोनॉमी पर कोविड का प्रभाव कम हुआ। इससे भारत को तेज गति से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था बनाने में मदद मिली। आज भी भारत ग्लोबल इकोनॉमी के लिए एक ग्रोथ इंजन बना हुआ है। यानी भारत मुश्किल से मुश्किल हालातों में अपने रेजिलियंस को यूपी विधानसभा के बजट सत्र के दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने समाजवादी पार्टी पर जमकर हमला बोला। उन्होंने महाकुंभ का जिक्र करते हुए कहा, महाकुंभ में जो आया वो अभिभूत हो गया। महाकुंभ में एक भी अपराध की घटना नहीं हुई। कहा, महाकुंभ का आयोजन एक चमत्कार की तरह 66 करोड़ श्रद्धालु महाकुंभ में आए और सुरक्षित घर को लौटे। महाकुंभ की गूंज दुनिया भर में गूंज रही है। महाकुंभ से अर्थव्यवस्था भी मजबूत हुई है। भारत के लिए कहा था कि राम, कृष्ण और शंकर, ये जब तक भारत के 3 आदर्श हैं तब तक भारत का कोई बाल बांका नहीं कर सकता है। भारत की एकात्मता के आधार इन 3 देव महापुरुषों को जब तक भारत की जनता आदर्श के रूप में मानेगी तब तक भारत भारत बना रहेगा। समाजवादी पार्टी का कोई विश्वास नहीं है, क्योंकि आप लोग भारत की आस्था के साथ खिलवाड़ करते हैं। आपने कहा कि हमारी सोच सांप्रदायिक है। आप मुझे बताइए कि हमारी सोच कहां से सांप्रदायिक है? हम तो सबका साथ, सबके विकास की बात कर रहे हैं। हमारा तो आदर्श है सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया। और उसका सबसे आदर्श उदाहरण आपके सामने है जब 26 फरवरी को महाकुंभ का समारोह हुआ है। 45 दिन के इस आयोजन ने भारत की विरासत और विकास की एक अनुपम छाप न केवल भारत में बल्कि दुनिया के सामने भारत की छोड़ी है। क्या उसमें कोई भेदभाव किसी के साथ हुआ? न जाति का भेद था, न क्षेत्र का भेद था, न मत और मजहब का भेद था। 100 से अधिक देशों के लोग आए, बड़े श्रद्धाभाव के साथ आए।
जिसने भी विकास और विरासत की इस अनुपम छटा के साथ सहभागी बना। बिहार में भारतीय जनता पार्टी ने आगामी विधानसभा चुनाव की अपनी तैयारियों को तेज कर दिया है। इसी कड़ी में आज भारतीय जनता पार्टी ने बिहार प्रदेश अध्यक्ष का भी ऐलान कर दिया। भाजपा नेता दिलीप जायसवाल को प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया है। केंद्रीय मंत्री मोहनलाल खट्टर ने प्रदेश अध्यक्ष की घोषणा की। दिलीप जायसवाल को निर्विरोध रूप से प्रदेश अध्यक्ष चुना गया। बैठक में बिहार के भाजपा इंचार्ज विनोद तावड़े, सह प्रभारी दीपक प्रकाश, डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी, केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह, नित्यानंद राय, सांसद राधा मोहन सिंह, रविशंकर प्रसाद और संजय जायसवाल के साथ 15,000 बीजेपी कार्यकर्ता शामिल हुए। नाम का ऐलान होने के बाद दिलीप जायसवाल ने खड़े होकर आभार प्रकट किया। बता दें कि बिहार में 52 में 46 जिलाध्यक्ष का चुनाव हो चुका है। महाराष्ट्र के बीड़ में हुए सरपंच हत्याकांड में घिरे एनसीपी नेता धनंजय मुंडे ने मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया है। धनंजय मुंडे महाराष्ट्र सरकार में खाद्य और नागरिक आपूर्ति विभाग संभाल रहे थे। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने मंत्री पद से इस्तीफा देने को कहा था। इस घटनाक्रम की पुष्टि करते हुए फडणवीस ने कहा, महाराष्ट्र के मंत्री धनंजय मुंडे ने आज अपना इस्तीफा दे दिया है। मैंने इस्तीफा स्वीकार कर लिया है और आगे की कार्रवाई के लिए इसे राज्यपाल के पास भेज दिया है। गुजरात और हरियाणा पुलिस के संयुक्त ऑपरेशन में रविवार को फरीदाबाद के पाली गांव से गिरफ्तार किया गया आतंकी अब्दुल रहमान अबू बकर अयोध्या में राम मंदिर पर हमले की साजिश रच रहा था। वो लंबे समय से पाकिस्तान के आतंकी संगठन इस्लामिक स्टेट खुरासान प्रोविंस यानी ISKP मॉड्यूल से जुड़ा था। आतंकी प्रशिक्षण के बाद वो फरीदाबाद से हथियार लेकर उत्तर प्रदेश के अयोध्या लौटने ही वाला था कि पुलिस ने उसे दबोच लिया। दरअसल गुजरात पुलिस कुछ समय से अब्दुल रहमान की निगरानी कर रही थी। आतंकी पाली में शंकर के नाम से रह रहा था। पुलिस के मुताबिक अयोध्या में मटन की दुकान चलाने वाला और मिल्कीपुर का रहने वाला अब्दुल रहमान ISKP के इशारे पर अयोध्या में राम मंदिर व अन्य शहरों में हमले की साजिश में जुटा था और वो कई लोगों के संपर्क में था। देश की बड़ी खबरों में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए आज की खबर।